चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका रेलवे एग्ज़ाम के लिए साइंस की क्लास। ठीक है, इसमें हम करेंगे साइंस के प्रैक्टिस क्वेश्चन और जीके के चैप्टर वाइज क्वेश्चन। ठीक है, तो जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज से आपकी डेली क्लास स्टार्ट हो चुकी है। अब आपकी मंडे से लाइव क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा 9753749986 पर आप व्हाट्सअप पर मैसेज कर सकते हैं कि सर हमें आपकी डेली क्लास से जुड़ना है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि दाब का एसआई मात्रक क्या है। पहला क्वेश्चन आपके सामने कि दाब का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, बताइए। तो आप सभी को बताएं कि दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। दाब का एसआई मात्रक पीए, जिसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, पीए से प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन आपका सी वाला आ जाएगा। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे हम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि जब स्थिर बस चलना प्रारंभ करती हैं तो उसमें खड़े व्यक्ति पीछे की दिशा में गिर जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस परिस्थिति की व्याख्या करता है। दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि जब स्थिर बस चलना प्रारंभ करती हैं तो उसमें खड़े व्यक्ति पीछे की दिशा में गिर जाते हैं। निम्न में से कौन सा नियम इस परिस्थिति की व्याख्या करेगा। न्यूटन का पहला नियम, तीसरा नियम, दूसरा नियम या संवेग का संरक्षण नियम। तो न्यूटन की गति का पहला नियम कि जब स्थिर बस चलना प्रारंभ करे उससे खड़े व्यक्ति पीछे की ओर गिर जाता है, तो ये न्यूटन का कौन सा है, पहला नियम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है, यदि कार्य का मान धनात्मक हो और जिस निकाय पर कार्य हो रहा है उसकी ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी। यदि कार्य का मान धनात्मक हो और जिस निकाय पर कार्य हो रहा है तो उसकी ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा। जब दो विभिन्न ताप वाली वस्तुओं को आपस में मिलाया जाता है तो मिश्रण का ताप जो होगा वो कैसा होगा। जब दो विभिन्न ताप वाली वस्तुओं को आपस में मिलाया जाता है तो मिश्रण का ताप कैसा होगा। बी वाला, अधिक ताप वाली वस्तुओं के ताप से कम। जब दो विभिन्न ताप वाली वस्तुओं को आपस में मिलाया जाएगा तो मिश्रण का ताप जो होता है अधिक ताप वाली वस्तुओं के ताप से कम होगा, लेकिन कम ताप वाली वस्तुओं के ताप से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन बी। जब कोई भी वस्तु उत्तल लेंस के रिक्त स्थान पर हो तो प्रतिबिंब अभिवर्धित, आभासी और सीधा होता है। F1 और O के मध्य 2F1 या अपरिमित। पांचवें नंबर का बिल्कुल ए वाला आ जाएगा, F1 और O के मध्य। एक विशिष्ट पर कि एक माह की ऊर्जा की खपत 9.10 जूल है। इकाइयों में इसकी ऊर्जा कितनी होगी। 250 इकाई। एक ध्वनि तरंग की गति 340 मीटर सेकंड है। यदि इसकी तरंग दैर्घ्य 2 सेंटीमीटर है तो तरंग की आवृत्ति क्या है। तरंग की आवृत्ति हो गई 17,000 हर्ट्ज। चलिए अगला क्वेश्चन, इसकी पीडीएफ मैं आपको व्हाट्सएप पर सेंड कर दूं, आप मुझे व्हाट्सएप कर देना। यदि क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या 36 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा। यदि क्रिप्टॉन की संख्या 36 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 8 18 8। यदि क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या 36 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 8 18 8। इनमें से क्या क्षार है, क्षार कौन सा है बताइए। इनमें से क्षार है NaOH। ये क्या है, ये क्षार है NaOH। अगला, दिए गए कथन में से कौन सा सही है। दूसरे समूह के तत्वों को क्षार धातुएं कहा जाता है। पहले समूह के तत्वों को क्षारीय मृदा धातुएं कहा जाता है। 17वें समूह के तत्व हेलोजन। कौन सा कथन सही है। वेरी गुड, 10वें नंबर बिल्कुल सही जवाब। दूसरे समूह के तत्वों को क्षार कहा जाता है, नहीं। पहले समूह के तत्वों को क्षारीय मृदा कहा जाता है, नहीं। 17वें समूह के तत्व हेलोजन कहे जाएंगे। सी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर। वह प्रक्रिया है जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल का निर्माण करते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल का निर्माण करेंगे।
उदासीनीकरण, उदासीनीकरण वह प्रक्रिया है, उदासीनीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल का निर्माण करें। कांसा रिक्त स्थान मिश्र धातु है। कांसा किसकी मिश्र धातु है बताइए, कांसा किसकी मिश्र धातु है? कांसा जो हो जाएगी वो तांबा और टीन की मिश्र धातु, तांबा और टीन की मिश्र धातु, तांबा और टीन की मिश्र धातु जो है वो आपकी कांसा हो जाएगी। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें एक या एक से अधिक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें एक या एक से अधिक द्विबंध होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें एक या एक से अधिक द्विबंध होते हैं उन्हें आप क्या कहते हो? तो उन्हें हम कहते हैं एल्किन कहेंगे। क्या कहेंगे? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें एक या एक से अधिक द्विबंध होते हैं उन्हें हम कहेंगे एल्किन। निम्नलिखित मानव निर्मित रेशे में से कौन सा कृत्रिम रेशा कहलाएगा? मानव रेशे में से कौन सा कृत्रिम रेशा कहलाएगा? डी वाला, रेयान। रेयान प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ज्वलनशील प्राकृतिक गैस कौन सी है? प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ज्वलनशील प्राकृतिक गैस कौन सी है? मीथेन। प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ज्वलनशील प्राकृतिक गैस जो हो जाएगी वो आपकी मीथेन हो जाएगी। जीवाणु की खोज किस भाई साहब ने की थी? जीवाणु की खोज किसने की थी? जीवाणु की खोज वेरी गुड एंटोनी वान ल्यूवेनहाक ने, एंटोनी वान ल्यूवेनहाक ने जीवाणु की खोज की थी। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाह्य परत क्या कहलाता है? मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाह्य परत क्या कहलाती है? उसे हम कहते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाह्य परत जो है वो एपिडर्मिस कहलाएगी। एक मानव जीभ में औसतन कितनी स्वाद कलिकाएं मौजूद होती हैं? एक मानव जीभ में औसतन कितनी स्वाद कलिकाएं, कितनी स्वाद, आप जामुन खाते हो तो पता चल जाता है कि मीठा है, मिर्ची खाते हो तो पता चल जाता है चरकी है, ठीक है। तो इसी प्रकार कितनी स्वाद कलिकाएं 18 नंबर का 2000 से 8000, 2000 से 8000। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? 19 नंबर का डी वाला। विटामिन ए मैकुलन, विटामिन बी मैकुलन, विटामिन सी जेम्स लीड, विटामिन डी पालमुलर। बिल्कुल विटामिन डी वाला गलत है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर का। मोतियाबिंद, पीलिया, मधुमेह, स्टेमेटाइटिस बताइए। 20 नंबर का, 20 नंबर का बिल्कुल आपका बी वाला आ जाएगा। मोतियाबिंद जो हो जाएगा वो हो जाएगा आँख के लिए होता है, पीलिया जो होता है वो यकृत के लिए होता है, मधुमेह जो होता है वो पाचन ग्रंथि के लिए होता है, और स्टेमेटाइसिस जो होता है वो जीभ के लिए होता है। ऑप्शन आपका बी वाला आ जाएगा। प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग कौन सा है? प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग कौन सा है? 21 नंबर का पुंकेसर और स्त्रीकेसर क्या है? प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग जो हो जाएगा पुंकेसर और स्त्रीकेसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? सूची पहली और सूची सेकंड को सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए उत्तर लिखना है। राष्ट्रीय उद्यान और इधर जिला। राष्ट्रीय मरु उद्यान ताल छापर, फुलवारी की नाल, बंद मरु बारेटा कहाँ पर स्थित है बताइए। जिला। वेरी गुड 22 नंबर का 3412, 3412। राष्ट्रीय मरु उद्यान जो हैं ये हैं आपके जैसलमेर में है, ताल छापर जो हैं ये हैं आपके चरू में हैं, फुलवारी की नाल ये जो आपके हैं उदयपुर में हैं, और बंद बरोटा जो हैं ये आपके भरतपुर में है। 3412, 3412, 22 नंबर का। लुप्त प्राय प्रजाति युग्म कौन सा है? कौन सी लुप्त हो रही है? निम्न लुप्त कौन सी लुप्त प्रजाति हो रही है भाई? लुप्त प्रजाति हो रही है गार्ड लिजर्ड,
वो है मैक्सिकन प्रणाली, ये लुप्त हो रही है अभी। गार्डन लिजार्ड। सेलरोन, पेंटियम और कोर क्रम प्रारूप हैं। सेलरोम, पेंटियम और कोर क्रम प्रारूप हैं। बी वाला कंप्यूटर प्रोसेसर। डीओसी, डोस का पूर्ण रूप, डोस का पूर्ण रूप क्या है? डोस का पूर्ण रूप हो जाएगा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये आज मैंने आपको 25 क्वेश्चन करवाए हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और डेली की अगर हमसे क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं और लिख देना सर इसकी PDF प्रोवाइड करवा दीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।